नमस्कार, मैं डॉक्टर परशुराम पाटिल। मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स टू और मैंने भारत सरकार में उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट सलाहकार के रूप में काम किया हूँ और मैं अभी स्टार्टअप इंडिया के साथ सलाहकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री के बारे में। इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, इस इंडस्ट्री में नए नए स्टार्टअप किस तरह से खुले जा सकते हैं, किस तरह से हम इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें जो हमारे कोविड के टाइम में शहरों से जो गांव में लोग आए हुए हैं या फिर हमारे नए जनरेशन के यूथ है उनको क्या अपॉर्चुनिटीज है, इस सारी चीजों का हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस प्रोड्यूसर कंट्री है। दुनिया का जो जो स्पाइस होता है उसके 50-70% स्पाइस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। यानी कि जैसे कि अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 109 प्रकार के अलग अलग स्पाइसेस के वैरायटीज है। उस वैरायटीज के लगभग 75 वैरायटीज इंडिया में प्रोड्यूस होती है और एक्सपोर्ट होते हैं। तो इससे हम पता चलेगा कि इंडिया में कितना बड़ा है इसका प्रोडक्शन का। इसलिए इंडिया को स्पाइस प्रोडक्शन में हब बोलते हैं। तो इसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज में और इसमें एक और चीज है कि इंडिया में जिस तरह का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल है, इस तरह का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस विश्व में और कहीं अवेलेबल नहीं है। इसलिए इंडिया के लिए कंपटीशन बहुत कम है इस सेक्टर में। भारत के हर एक सेक्टर में या इसको कहते हैं हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ इस तरह का है जो स्पाइस प्रोड्यूस हो सकता है और वो इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। कोई भी चीज लीजिए, अभी अगर आप देखोगे कि इंडिया में जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से मोस्टली कौन से स्पाइस, वैसे तो सभी स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं लेकिन जिसका बहुत ज्यादा डिमांड, जैसे कि चिली का बहुत ज्यादा डिमांड है, गार्लिक का बहुत ज्यादा डिमांड है, मिंट प्रोडक्ट्स जिसको पुदीना बोलते हैं उसका और उसके जो अलग अलग पदार्थ है उसका बहुत डिमांड है, स्पाइसेस पाउडर का बहुत डिमांड है, मिरी जो काली मिर्च जिसको पेपर बोलते हैं या फिर जिसको मैंने जीरा बोलते हैं या फिर कार्डमोम, इस तरह के अलग अलग स्पाइसेस है। तो इन्हें नटशेल में तो ऐसा कि उनका हर एक स्पाइस जो इंडिया का है उसको बहुत डिमांड है क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, उसका फ्लेवर अलग है। अगर आप देखोगे इंडियन स्पाइसेस और बाकी के स्पाइसेस बाहर से जो आते हैं उसको से कंपैरिजन करोगे आपको इंडिया के स्पाइसेस बहुत आगे दिखेंगे क्योंकि इसका टेस्ट अलग है और उसको जो बोलते हैं कलर, टेस्ट, इस तरह की जो चीजें जिसके ऊपर स्पाइस की क्वालिटी डिसाइड वो अलग अलग है। तो हमें तो एक बात पता चलेगी अभी यहाँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन अवेलेबल है और इसका मार्केट भी अवेलेबल है क्योंकि मार्केट सिर्फ अमेरिकन कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज नहीं है। भारत का जो स्पाइस एक्सपोर्ट है ये सदियों से, हजारों सालों से विश्व के दुनिया के सब स्टेट्स में जाता है, जिसको पहले हम बोलते थे कि मैरीटाइम सिल्क रूट। जैसे कि हमारा सिल्क रूट था जिससे रेशम हमारा काबुल से ढाका या ढाका से काबुल तक जाता था। तो इसी तरह से उस टाइम हमारा मैरीटाइम स्पाइस रूट भी था जिसके जरिए हम अलग अलग इंडियन स्पाइसेस का अलग अलग कंट्रीज में, दुनिया के लगभग सारे कंट्रीज में जाता था। तो मार्केट भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। तो दूसरी बात अभी इसमें है, अगर इसका कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है और कैसे वो इसमें से कर सकता है। वन थिंग देखा आपने कि इंडिया में प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है और इसके साथ साथ इसका मार्केट भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इसका मैं अभी एग्जांपल देता हूं कि किस तरह का मार्केट अवेलेबल है। अभी इस जून में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था स्पाइसेस का वो सडनली 40% बढ़ गया था, सडनली 40%। और स्पेशली उसका जो डिमांड था वो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में से था। तो इसका रीजन ये था कि स्पाइसेस की वजह से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और जो कुछ खा रहे हैं उसमें उनको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या प्रोटीन मिल रहा है, क्या कैल्शियम मिल रहा है, इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस हो रहा है। तो स्पाइसेस में ये सारी चीजें हैं, तो इसके वजह से स्पाइसेस का डिमांड बहुत बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि जिस तरह का स्पाइसेस का प्रोडक्शन भारत में अवेलेबल है उस तरह का स्पाइस का प्रोडक्शन दुनिया में किसी और जगह अवेलेबल नहीं है। तो भारत के स्पाइसेस के लिए पहले भी डिमांड थी और बढ़ती भी जाएगी। तो मार्केट तो अवेलेबल है और प्रोडक्शन पर है, दोनों चीजें हमारे पास, मार्केट भी अवेलेबल है और हमारे पास प्रोडक्शन भी अवेलेबल है। अभी अगर कोई एक्सपोर्ट स्टार्टअप बनाना चाहता है, अगर कोई करना चाहता है
अगर कोई एक्सपोर्ट करना है तो क्या कैसे कर सकता है? पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में तो 75 प्रकार के अलग अलग वैरायटी स्पाइसेस के, तो वो कौन सा एक्सपोर्ट करना चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसको मैं ये सलाह दूंगा कि जो अभी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और जिसका ज्यादा से ज्यादा डिमांड, जैसे कि चिली है, पेपर है, हल्द है, जिंजर है, या फिर अलग अलग प्रकार के स्पाइस पाउडर है, इसमें से कोई चूज करके जा सकते। पहले तो वो करना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक रजिस्टर फर्म लगेगी, या फिर सोल प्रोप्राइटर होगी, या फिर कंपनी होगी, या फिर पार्टनरशिप होगी, या कोई लिमिटेड क्लब। तो इस तरह का उसको फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेगा। उसके बाद उसको आधार कार्ड उद्योग आधार लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसको ये लेना पड़ेगा कि वो स्पाइस बोर्ड का आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना। स्पाइस बोर्ड एक ऐसी एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश की है, जो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के, जो स्पाइस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनके बीच में काम करेगी। स्पाइस एक्सपोर्ट कैसे करे, यहां से एक्सपोर्ट दुनिया में बाहर कैसे जाए, इसके लिए इसका एजेंसी का इस्टेब्लिश हुआ है। तो स्पाइस एक्सपोर्ट जो बोर्ड है वो इसमें हेल्प करेगी। तो उसके बाद अगर हमें कोई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर जो अलग अलग स्कीम्स है, अगर उसको हमें बेनिफिट लेना है तो हमें उसके अंडर का भी रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो ये तो फूड का रिलेटेड है, तो इसको हमें आपको एफएसएसआई का भी सर्टिफिकेट लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, जिसको हम बीआईएस को आईएसआई बोलते हैं, जिसमें 16 जो अलग अलग स्पाइसेस है उसमें तो कंपलसरी किया है बीआईएस और आईएसआई और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जिसे बोलते हैं। उसके अलावा जो स्पाइसेस है वो जो इस तरह का इंपोर्टर का रिक्वायरमेंट है, अगर वो चाहता है तो हमें करना पड़ेगा और नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बेसिक जो सर्टिफिकेट्स है वो हमें लेके हम स्पाइस एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ अभी हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या हेल्प कर रही है। स्पाइस बोर्ड के पास अलग अलग स्कीम्स है। अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उसको प्रोसेसिंग, जैसे कि मैंने बोला है कि स्पाइसेस प्रोडक्ट पाउडर, अभी जो फ्रेश स्पाइसेस जाते हैं उससे ज्यादा वो जो प्रोसेस स्पाइसेस है, जैसे कि स्पाइस पाउडर है या गार्लिक पेस्ट है जो पाउडर या फिर पेस्ट है, इस तरह, या फिर अलग अलग मिंट प्रोडक्ट्स है, इस तरह का एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा डिमांड है। तो इसके लिए हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको लगेगा प्रोसेसिंग प्लांट, तो उस प्रोसेसिंग प्लांट डालने के लिए स्पाइस बोर्ड की तरफ से लगभग 40 to 50%, अगर आप इंडिविजुअल एक्सपोर्टर है तो आपको 33% का ग्रांट मिलेगा। अगर आप फार्मर्स या फिर एफपीओज हो, इस तरह का अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इसको आपको 50% का मिलेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको लगभग 70%। तो स्पाइस बोर्ड का अलग अलग स्कीम्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या फिर आपको मार्केट डेवलप करने के लिए, या फिर आपको लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, इस तरह का तो गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है। अगर कोई कल्टीवेशन या फिर कोई ऑर्गेनिक स्पाइसेस का भी कल्टीवेशन करना चाहिए उसके लिए भी अलग अलग स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट इसमें अवेलेबल है, और इसमें बहुत डिमांड है इंडियन स्पाइसेस को। इंडियन स्पाइसेस को इतना डिमांड है कि इंडिया के अलावा इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अगर कोई कंपटीशन भी है तो इंडिया के आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का जो टेस्ट है स्पाइसेस का, जो कलर है वो भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। हर एक स्टेट्स का, हर एक रीजन का अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो किसी स्टेट में बहुत अच्छा स्पाइस मिलता है, किसी में बहुत अच्छा चिली मिलता है, तो किसी चीज में केसर मिलता है, तो कहाँ पे जीरा मिलता है, या फिर कहाँ पे कार्डमम मिलता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया से लेके कश्मीर से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह में हमारा स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और हमारा इंडिया का एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में। जब हम स्पाइस के बारे में बात करते हैं तो सारी दुनिया इंडिया की तरफ दिखती है। तो बहुत अच्छा इसमें एक स्कोप है, नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इसके लिए स्पेशली जो नए जो यूथ है, जनरेशन से फार्मिंग कम्युनिटी के जो यूथ है, या फिर जो रूरल एरिया में जो यूथ है, उनको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अवेलेबल है। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारा रूरल एरिया है या फिर एग्रीकल्चर वो आत्मनिर्भर बने। तो बहुत सारे स्कीम्स है इसके लिए बहुत सारा हेल्पिंग हैंड है, या फिर जो नए जो हमारे जो शहरों में काम करने वाले लोग थे जो लॉकडाउन की वजह से गांव में आए, उनके लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये जो इंडिया का जो सारा बनाया स्पाइस का जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसका लाभ उठाइए,
नए नए एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। आप नए नए स्टार्टअप्स खोलिए और सारा फायदा उठा के आप खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बनिए। नमस्ते।